किसान भैया हम बात करेंगे सरसों की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु एवं तापमान किस प्रकार से होना चाहिए जिससे आप भरपूर मात्रा में उत्पादन ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही खेती से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो सरसों की फसल के लिए सर्दियों के मौसम में उपयुक्त माना जाता है। इसके पौधे के अच्छे से वृद्धि करने के लिए 18 से 24 डिग्री की तापमान की जरूरत होती है। सरसों के पौधे के फूल निकलने के दौरान वर्षा या छायादार मौसम की फसल के लिए हानिकारक होता है और सरसों की खेती करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टी की इसकी फसल नहीं किया जा सकता है। और किसान भाई सरसों के उत्तरी किस्में जो है पूसा बोल्ड, असुधरा RH 9304 और वाली RN 393। पूसा बोल्ड के इस किस्म के पौधे पककर तैयार होने में 125 से 140 दिन के लगता है और इसकी 37 से 38% तक ही तेल प्राप्त किया जा सकता है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 क्विंटल की पैदावार देती है। और वसुंधरा RH 9304 का तो इसके पौधे थोड़ी ऊंचाई होती है, 180 से 190 सेंटीमीटर होती है और इसको पककर तैयार होने में 130 से 135 दिन का समय लगता है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 से 27 क्विंटल की पैदावार देती है। और अरवाली RN 393 के इसको पककर तैयार होने में 135 से 140 दिन का समय लगता है और 43% तेल प्राप्त होता है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 22 से 25 क्विंटल की पैदावार होती है। तो और किसान भाई और बात कर ले सरसों की फसल के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो सरसों के बीजों के खेत में लगने से पहले उसके खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए जिससे सरसों के अच्छी उपज प्राप्त किया जा सकता है। और सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। चूँकि सरसों की फसल खरीफ की फसल के बाद किया जा सकता है, इसलिए खेत में अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए जिससे पुरानी फसल की पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और इसके बाद खेत में कुछ दिनों के ऐसे ही खुला छोड़ दे जिससे खेत में मिट्टी अच्छी तरह से धूप लग जाए और इसके बाद रोटेवेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दे और जुताई के बाद पट्टा लगाकर चलवा दे जिससे खेत में समतल हो जाएगा और जल भराव की समस्या नहीं होगी। और किसान में सरसों की बुआई का सही समय और तरीका, तो सरसों के बुआई के सितंबर अक्टूबर का मध्य कर देनी चाहिए और अक्टूबर के अंत तक भी इसकी बुआई को किया जा सकता है, लेकिन केवल सिंचित क्षेत्रों में इसकी बुआई के लिए 25 से 27 डिग्री की तापमान के उपयुक्त माना जाता है तथा सरसों की बुआई कतारों में की जाती है और इसके खेत में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों के तैयार कर लेनी चाहिए। इसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सरसों के बीज को लगाना चाहिए और बीज की बुआई से पहले उन्हें माइक्रोजेब की उचित मात्रा में उपचारित कर लेना चाहिए जिससे भूमि की नमी के अनुसार बीजों की गहरी लगा देना चाहिए और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 5 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों को सरसों की खेत में उर्वरक खाद किस प्रकार से देना चाहिए। तो फसल का अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक देना चाहिए। इसके लिए खेत में जुताई के समय 8 से 10 टन पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना चाहिए। इसके बाद ट्रैक्टर चलवाकर गोबर की अच्छी से मिला दे और रासायनिक खाद के रूप में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 375 किलोग्राम जिप्सम और 80 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी गंधक की मात्रा को खेत में डाल देना चाहिए। और फास्फोरस की नाइट्रोजन की आधी मात्रा को जुताई के समय और तथा आधी मात्रा के प्रतिभग सिंचाई के समय दे देना चाहिए। और चूंकि सरसों के बीजों के रोपाई का और बात कर ले किसान में सरसों के पौधे की सिंचाई, तो चूंकि सरसों के बीजों की रोपाई के सर्दियों के मौसम में की जाती है इसलिए इन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सही समय पर सिंचाई कर अच्छी पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अच्छी प्रथम में सिंचाई को बीजों की रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद दूसरी सिंचाई के 60 से 70 दिन के अंतराल में कर देना चाहिए और यदि खेत में सिंचाई की आवश्यकता होती है तो उसमें पानी लगा देना चाहिए। और किसान भाई बात करें सरसों के खेती के लिए खरपतवारों नियंत्रण के लिए, तो सरसों के पौधे के अच्छे से विकास करके इसके खरपतवार पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। इसके लिए प्राकृतिक तरीके से निराई गुड़ाई खरपतवार निकाल देना चाहिए। इसके पहली गुड़ाई से 25 से 30 दिन में अंतराल कर देनी चाहिए। इसके बाद समय समय पर जब खेत में खरपतवार दिखाई दो तो उसकी गुड़ाई के लिए गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा फ्लूमुलोरिलिन का उचित मात्रा में सिंचाई के साथ छिड़काव कर देना चाहिए और रासायनिक तरीके से खरपतवारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं किसान भैया नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।